दोस्तों हमारे मुल्क के अंदर नेशनल सेविंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का बहुत बड़ा ट्रेंड है। हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा बल्कि मैं कहूँगा लोग हैं जो नेशनल सेविंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके सर्टिफिकेट जो है वो खरीदते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंपैरिजन करके बताऊंगा कि नेशनल सेविंग की इन्वेस्टमेंट और अगर आप म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन दोनों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के कहाँ पे आपको फायदे ज़्यादा मिलते हैं और कहाँ पे आपको नुकसान ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो के अंदर फुल कंपैरिजन करूंगा म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट का, सेफ इन्वेस्टमेंट का, उसके अलावा जो नेशनल सेविंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है उसका आपको फायदे और नुकसान क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमें व्हाट्सएप चैनल के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो वहां पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो बेहतरीन अपडेट्स हैं वो देखने को मिलती रहती हैं। दोस्तों पाकिस्तान की एक लार्जेस्ट कम्युनिटी ऐसी है जो नेशनल सेविंग के ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद करती है, बहुत ज़्यादा भरोसा रखती है और अपने जो इन्वेस्टमेंट है, अपने जो पैसे हैं वो नेशनल सेविंग के जो अकाउंट है उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देती है। वहाँ पे जो सर्टिफिकेट होते हैं जो 3-3, 4-4 साल के लिए, 5-5 साल के लिए बाउंड करती जाती है आपकी इन्वेस्टमेंट और लोग वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल अदारा है। नेशनल सेविंग का एक ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट का एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है और लोग यहाँ पे भरोसा करते हैं कि यहाँ पे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल महफूज है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे की हुई इन्वेस्टमेंट आपकी बिल्कुल सेफ और महफूज होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे रिटर्न की बात करें, ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे जो इनकी रिटर्न और ग्रोथ होती है वो म्यूचुअल फंड की निस्बत बहुत ज़्यादा कम होती है। यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हैं, अगर अच्छा रिटर्न आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी उसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेकर जाना होगा। यानी कि अगर आप इनके सर्टिफिकेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं जो मिनिमम 1 साल से लेकर 5 साल या 10 साल के होते हैं, वहां पे आप लोगों को जो है वो जो ग्रोथ है वो बेहतरीन देखने को मिल रही होती है, वहां पे जो परसेंटेज है वो आपको अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप ऐसे सर्टिफिकेट के ऊपर या ऐसे अकाउंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहां पे आप लोग किसी भी वक्त अपने पैसे निकालना चाहते हैं और आप जो अपने पैसे वो निकाल सकते हैं, तो वहां पे जो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा कम होती है। अच्छा, इसके अलावा इसके ऊपर जितने भी जो अकाउंट हैं या जो सर्टिफिकेट हैं वो आते हैं सूद के ज़िम्मे के अंदर आते हैं और यहाँ पे वहाँ पे प्रॉफिट जो होता है, जो ग्रोथ होती है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है क्योंकि वो सूद के ज़िम्मे में आती है। अब इन्होंने जब इस्लामिक टाइप की जो नेशनल सेविंग ने जो अकाउंट जो सर्टिफिकेट स्टार्ट किए हैं तो जो इस्लामिक सेविंग के ऊपर परसेंटेज होती है ग्रोथ की वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल रही होती है और वो आप ऐसा समझें कि 5 से 6 या 7% तक की मिलती है। सर्टिफिकेट के ऊपर जाते हैं तब जाके कहीं 8% की मिलती है। अच्छा, इसके मुकाबले के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड के ऊपर आ जाते हैं, अब म्यूचुअल फंड का एक जिम्रा होता है सूद वाला, यानी कि जिसे कन्वेंशन हम कहते हैं। तो अगर आप उसको छोड़ दें, वो उसको हटा दें, सूद वाले जिम्मे की तरफ हम जाते ही नहीं हैं, अगर आप इस्लामिक म्यूचुअल फंड की तरफ आ जाते हैं जो लो रिस्क के ऊपर काम करते हैं और बिल्कुल जैसे नेशनल सेविंग आपको सेफ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देता है, इसी तरीके से जो लो रिस्क के म्यूचुअल फंड होते हैं ये भी आपको बिल्कुल सेफ तरीके से इन्वेस्टमेंट की जो है वो ऑप्शन देते हैं। यहाँ पे जो इनकी ग्रोथ होती है वो नेशनल सेविंग से ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट 11.5% का चल रहा है तो जो म्यूचुअल फंड होगा वो आपको 10 से 10.5% की ग्रोथ जो है वो दिखा रहा होता है। और यहाँ पे जो नेशनल सेविंग वाली जो ग्रोथ होती है वो आपको 10.5 से 10 नहीं होती। अगर आप इस्लामी की तरफ जाते हैं तब आपको 6 से 8% के दरमियान जो ग्रोथ है वो देखने को मिलती है, जो कि म्यूचुअल फंड के जिम्मे के अगर म्यूचुअल फंड के साथ अगर आप कंपैरिजन करें तो उस हवाले से ये बहुत ज्यादा कम है। अच्छा, म्यूचुअल फंड के ऊपर जो सबसे अच्छी बात है वो ये भी है कि यहाँ पे आप लोगों की कोई लिमिट नहीं है। जिस वक्त आपका दिल चाहता है आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस वक्त आपका दिल चाहता है आप उन पैसों को विड्रा करवा सकते हैं, जो लो रिस्क के म्यूचुअल फंड होते हैं। ठीक है, अब लो रिस्क के म्यूचुअल फंड यूबीएल का कैश फंड है, मिजान का इस्लामिक कैश फंड है, अल हबीब के कैश फंड है, तो इनकी तरफ अगर आप जाएं तो इस्लामिक वे के ऊपर जाएं, इन सब के इस्लामिक कैश फंड भी हैं। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नेशनल सेविंग से ज़्यादा आपको सहूलियत देखने को मिलती है, नेशनल सेविंग से ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही होती है। और म्यूचुअल फंड का एक और जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि म्यूचुअल फंड के ऊपर आप 5,000 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि नेशनल बैंक के ऊपर, नेशनल सेविंग के ऊपर अगर आप जाते हैं तो नेशनल सेविंग के जितने जो सर्टिफिकेट्स हैं या जितने जो अकाउंट्स हैं उनके ऊपर एक लिमिट रखी होती है कि आप 50,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, आप 1 लाख रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, आप 2 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं, तो उनके ऊपर एक लिमिट होती है।
म्यूचुअल फंड के ऊपर आप लोगों को इस तरह की कोई भी किसी किस्म की जो लिमिट है वो नहीं मिलती है। आपके पास 5,000 रुपया है, आपके पास 10,000 रुपया है, आप अपने पैसे लो रिस्क के म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वहां से जो आपकी ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है। ये यहाँ पे म्यूचुअल फंड की एक अच्छी बात है। असल में हमारे मुल्क के अंदर मसला ये है कि म्यूचुअल फंड की जो अवेयरनेस है वो है ही नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ दो ही चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों को पता है। एक नेशनल सेविंग है, अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ कमाना है तो आप नेशनल सेविंग के अंदर चले जाएं। अगर आपने कुछ कमाना है तो यहाँ पे आप आ जाएं सेविंग अकाउंट के ऊपर, किसी भी बैंक के ऊपर सेविंग अकाउंट ओपन कर लें। अच्छा, लास्ट के अंदर जो नेशनल सेविंग है एक सबसे बड़ा नुकसान है वो ये भी है कि नेशनल सेविंग के ऊपर जो आपके टैक्स काटे जाते हैं, आपके प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स काटा जाता है उसके ऊपर जो उसकी शरह है वो भी ज़्यादा है। जबकि म्यूचुअल फंड के ऊपर डिविडेंड की मद के अंदर अगर आप टैक्स कटवाते हैं तो वो ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप विड्रा करवा के या कन्वर्ट करवा लेते हैं तो उसके ऊपर एक CGT टैक्स करता है जो आपको नेशनल सेविंग से बहुत कम जो है वो काटा जाता है। नेशनल सेविंग के अंदर आई थिंक 20 से 25% टैक्स है फाइलर के लिए, जबकि अगर आप म्यूचुअल फंड के ऊपर CGT के ऊपर काम करते हैं, CGT के ऊपर आप टैक्स कटवाते हैं तो यहाँ पे आपका जो फाइलर के लिए टैक्स स्टेटस है वो है टोटल जो है वो 15% का है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है म्यूचुअल फंड का और नेशनल सेविंग का। तो अगर आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो नेशनल सेविंग के अंदर रखी हुई है तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप म्यूचुअल फंड के जो ग्रोथ है वो चेक करें और नेशनल सेविंग की ग्रोथ चेक करें। आपको एक काफ़ी डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा और आप वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के ऊपर ला सकते हैं। एक बेहतरीन ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। नेशनल सेविंग के कंपैरिजन से अच्छा जो ग्रोथ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। बाकी इसके अलावा काफ़ी बेनिफिट है। म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अपने बैंक के ऊपर जाएं, किसी भी बैंक के ऊपर आपका अकाउंट है उस बैंक के जरिए आप अपनी जो म्यूचुअल फंड की एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लीजिए और उस एप्लीकेशन के ऊपर जाके अपना म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन करें और वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बैंक के ऊपर ऑफिशियल जाके कुछ पेपर्स के जरिए अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके जो उसकी लिमिट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये फ़ायदा था नेशनल सेविंग का और म्यूचुअल फंड का। तो नेशनल सेविंग से म्यूचुअल फंड जो है वो कदरे बेहतर है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से लाजमी कीजिएगा, चैनल को पसंद है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।